अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने इंग्लिश ग्रामर सीरीज का एक सिलसिला स्टार्ट किया है और आज का लेक्चर भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, एडवर्ब। और एडवर्ब की पहले भी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब की टाइप्स क्या है, एडवर्ब का यूजेज क्या है, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब के कुछ सेंटेंसेस जो ऑल द टाइम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं और साथ साथ ये वो सेंटेंसेस हैं जो डिफरेंट पास्ट पेपर्स का हिस्सा रह चुके हैं। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि एडवर्ब को लेके बच्चों का आइडिया सिर्फ इतना होता है कि एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब। तो याद रखें, एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एनी अदर एडवर्ब आर एडजेक्टिव। और इसकी अगर आपने सारी डिटेल्स देखनी है तो ऑलरेडी एडवर्ब की वीडियो अपलोडेड है। तो फिक्रों को करेक्ट करते हैं। शी इज टू हैप्पी। TOO का एक्सप्रेशन हम तब यूज करते हैं जब आगे भी हम टू यूज करें। जैसे शी इज टू वीक टू वॉक, तो यहां पे टू हैप्पी नहीं बल्कि हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की जब फर्स्ट डिग्री हम यूज करते हैं तो साथ हम वेरी यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, शी इज वेरी हैप्पी आ जाएगा। शी इज वेरी वीक। अब यहां पे देखें, वीक टू वॉक, तो यहां पे ये इस टू के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, शी इज टू वीक टू वॉक आ जाएगा। शी इज मच हैप्पी। अब मच का और वेरी का जो डिफरेंस है, अगर फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव की यूज करनी है तो हम वेरी यूज करते हैं, अगर सेकंड डिग्री यूज करनी है तो मच यूज करते हैं, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है तो वेरी यूज करते हैं, और अगर ईडी फॉर्म है तो उसके साथ मच आता है। सिवाय 5 वर्ड्स हैं पूरी इंग्लिश में जिनके साथ ईडी वाले वर्ड्स, जिनके साथ मच की बजाय वेरी आता है। बाकी ईडी वाले जो वर्ब्स हैं उनके साथ मच आता है, वेरी नहीं आता। और आईएनजी वालों के साथ सबके साथ वेरी आता है। शी इज मच हैप्पी नहीं बल्कि शी इज वेरी हैप्पी आ जाएगा। ही इज मच टॉल, अब ये भी देखें फर्स्ट डिग्री है तो ही इज वेरी टॉल आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखेंगे, शी इज वेरी टॉलर, अब ये सेकेंड डिग्री आ गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट डिग्री के साथ वेरी, अब ये शी इज वेरी टॉलर देन हर सिस्टर। शी इज मच टॉलर देन हर सिस्टर, ये सेकेंड डिग्री आ गई, ये मच आ गया यहां पे। इसी तरह से ही इज मच डिलाइटेड। डिलाइटेड उन वर्ड्स में से है, ऑल्दो के ईडी वाले जो वर्ब्स हैं उनके साथ हम मच यूज करते हैं, लेकिन डिलाइटेड उन 5 वर्ड्स में से है जिनके साथ हम मच की बजाय वेरी यूज करते हैं। ही इज वेरी डिलाइटेड। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें जी, नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात कर लें तो इसमें आप देखेंगे कि इसराइल इज वेरी हेटेड बाय द मुस्लिम्स। तो इसराइल इज मच हेटेड। अब देखिए कि हेटेड ये क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, तो यहां पे वेरी हेटेड नहीं बल्कि क्या आ गया, मच हेटेड आ गया। दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग। अब ये आईएनजी आ गया तो आईएनजी के साथ मच नहीं आएगा बल्कि आईएनजी के साथ वेरी आएगा। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। शी इज वेरी काइंड इनफ टू मी। अब यहां पे दोनों की जरूरत नहीं है, वेरी भी लग गया और इनफ भी लग गया तो डबल की जरूरत नहीं है। शी इज वेरी काइंड टू मी और शी इज इनफ काइंड। इनफ वो एडवर्ब है जो हमेशा उस एडजेक्टिव के बाद आता है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा होता है। शी इज इनफ काइंड नहीं, शी इज काइंड इनफ टू हेल्प मी। ही हेल्प्स मी फ्रीक्वेंटली। अब यहां पे देखें जी, ही फ्रीक्वेंटली हेल्प्स मी। ही फ्रीक्वेंटली क्या आ जाएगा, हेल्प्स मी आ जाएगा। तो ये जो एडवर्ब है, ये जिस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये उससे पहले आएगा। ही ट्रीट्स द पुअर फ्रेंडली। ही ट्रीट्स द पुअर इन फ्रेंडली मैनर्स आ जाएगा। फ्रेंडली यहां पे एडवर्ब के तौर पे नहीं आएगा बल्कि फ्रेंडली जो है वो एडजेक्टिव है। शी वॉक्स लवली, तो शी वॉक्स इन लवली मैनर आएगा। और इसी तरह से नीदर ही कम्स नॉर गोज। ही नीदर कम्स नॉर गोज, या नीदर डज ही कम नॉर डज ही गो, इस तरह से इसकी करेक्शन होगी। और नेक्स्ट सेंटेंस देख लें, ही रेन लेस्ट
ही माइट मिस द ट्रेन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां पे इंग्लिश में लेस्ट आ जाए वहां पे आंखें बंद करके आप शुड यूज कर दोगे। कभी भी लेस्ट जो है वो शुड के बगैर यूज हो ही नहीं सकता पूरी इंग्लिश में। ही रैन लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। ही इज ब्यूटिफुली सिंगिंग, ही इज सिंगिंग ब्यूटिफुली। ये जो एडवर्ब की मैंने करेक्शन कराई है ऑलरेडी, उसमें एडवर्ब की प्लेसमेंट के हवाले से मैंने आपको बताया है। एडवर्ब ऑफ टाइम कहां पे आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहां पे आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहां पे आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां पे आता है। तो ये सारी डिटेल्स जो है उस वीडियो के अंदर मौजूद है। ही इज ब्यूटीफुली सिंगिंग नहीं बल्कि ही इज सिंगिंग ब्यूटीफुली। शी बॉट मैनी शुगर। अब शुगर जो है ये काउंटेबल नहीं है तो शी बॉट मच शुगर आ जाएगा। और शी ऑन्स मच बुक्स, बुक्स काउंटेबल है तो यहां पे शी ऑन्स मैनी बुक्स आ जाएगा। और इसके बाद इसी तरह से आगे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट आप सेंटेंस देखें जी, राइटिंग बुक्स इज टू मच डिफिकल्ट। राइटिंग बुक्स इज मच टू। अब टू मच डिफिकल्ट और मच टू में व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टू मच एंड मच टू। हम जब कहते हैं टू मच ब्यूटीफुल तो गलत हो गया बेटे। मच टू जो है, टू मच जो है उसके बाद हमेशा क्या आता है हमारे पास, टू मच के बाद हमेशा हमारे पास नाउन आना होता है और मच टू के बाद हमेशा हमारे पास एडजेक्टिव आता है। तो यहां पे राइटिंग बुक्स इज मच टू डिफिकल्ट, ही इज मच टू ब्यूटीफुल और ही रीड्स गुड। अब ही रीड, अब यहां पे देखे ना ये वर्ब है, ठीक है, रीड्स जो है ये वर्ब है तो वर्ब को तो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है गुड, ये तो मॉडिफाई कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ही रीड्स वेल आ जाएगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे एडवर्ब की करेक्शन के हवाले से जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। और एमके प्रोफेशंस का अगर यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है और एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट सेशंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप फर्दर डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।